2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। जैसा कि आपको पता है कि 26 जनवरी को 26 जनवरी भी है और बसंत पंचमी भी है। बसंत पंचमी, ओए होए! माँ सरस्वती की पूजा। यकीन मानिए कि ज़िंदगी के अंदर जब तक ज्ञान की देवी सरस्वती का आशीर्वाद ना हो, तो आपको कभी भी धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अगर यकीन ना हो तो ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनके पास धन तो है पर वो इंटेलिजेंट नहीं है या बुद्धि नहीं है, तो धन उनका टिकता नहीं है। आइए आपके धन को टिकाते हैं। मैं आज आपको पूरे दिन में 3 उपाय दूंगी। 3 बार आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी। पहला धन के लिए, दूसरा बुद्धि के लिए और तीसरा विवेक के लिए। तो पहले 2 मिनट के उपाय की बात कर लेते हैं जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। धन के लिए, अगर आपको धन की बहुत ज़रूरत है, धन आपके घर में आता तो है पर रुकता नहीं है, या धन आता ही नहीं है आपके घर में और आपको धन चाहिए, तो आप क्या करें? माँ सरस्वती की ऐसे कैसे उपासना और आराधना करें कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि धन की देवी सिर्फ माँ लक्ष्मी है और हमें क्या करना है, बच्चों को सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए। अरे छोड़ो सब, 26 जनवरी का दिन है, ओए होए, खाओ छोले भटूरे, घर बैठो, सो, लेट आराम से उठो, है ना? ये गलती मत सोचिएगा, क्योंकि जैसे 2 सगी बहनें होती हैं, बहुत प्यार और अंडरस्टैंडिंग होती है उनमें। मनुष्यों की बात नहीं कर रही हूँ, मनुष्यों की जो बहनें होती हैं उनमें झगड़ा या लड़ाई हो सकती है, लेकिन मैं भगवान की बातें कर रही हूँ। तो सरस्वती और लक्ष्मी की आपस में युक्ति ऐसी है कि एक के बिना दूसरा आपके पास फटक नहीं सकता। इसमें दोनों का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस बात को समझते हुए माँ सरस्वती की पूजा कैसे करें, बसंत पंचमी की मेरी वीडियो आपको कंप्लीट मिल चुकी है। लेकिन धन के लिए महा उपाय क्या करें? अगर आपके पास एक भोजपत्र हो, और सुनिए, अगर आपके पास भोजपत्र ना हो तो आप कागज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ मैम, अब हमारे पास तो भोजपत्र नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं मिलेगा, अब हम क्या करें? तो ऑप्शन दोनों दे रही हूँ। इस उपाय को सूतक और पातक में नहीं कर सकते, यानी घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो नहीं कर सकते। अगर आपके घर में शुद्धि कर ली है आपने, 13 दिन का 13वीं हो गई है तो कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है और हवन नहीं हुआ तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है और आप पातक सूतक में नहीं हैं और आप हवन कर चुके हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। हमें करना क्या है? हमें एक भोजपत्र लेना है। अगर हमें किसी कारण से भोजपत्र ना मिले तो ऐसे में हम प्लेन पेपर भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर हमें शहद से, अनार की कलम से, अनार की कलम अगर हमारे पास ना मिले तो हम अपनी उंगली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लाल रंग के पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किसी नुकीली टूथपिक जैसे होती है, साफ़ सुथरी टूथपिक लेकर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें भोजपत्र से श्री लिखकर, उस भोजपत्र पर हमें भोजपत्र पर शहद से श्री लिखना है। अगर आप लाल रंग का पेन ले भी रहे हैं तो लाल रंग के पेन को भी शहद में डुबोना है और उस पर श्री लिखना है, और श्री लिखकर उस भोजपत्र के ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची, 2 पतासे रख कर मंदिर में जाकर, किसी भी सरस्वती मंदिर में जाकर रख देना है। अगर आपके घर के आसपास मंदिर में सरस्वती माँ की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो ऐसा आप अपने घर में भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फिर उसके बाद उस भोजपत्र का क्या करना है या उस कागज़ का क्या करना है? तो उसके बाद उस भोजपत्र या उस कागज़ का आपको सिर्फ इतना करना है कि अगले दिन सुबह उठकर, अगर आपके घर के आसपास नदी, समुद्र है तो उसमें विसर्जित कर दीजिए। नहीं है तो इसे आप किसी भी, जो चंदन का पेड़ होता है ना, उसके नीचे रख दीजिए। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि चंदन का पेड़ भी हर किसी के घर के पास नहीं होता। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में अगर आपके घर के आसपास चंदन का पेड़ नहीं है तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, लेकिन इसे गलती से भी नीम के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। पीपल के पेड़ के नीचे बिल्कुल मत रखिएगा। तो ये उपाय कीजिए और अपनी ज़िंदगी में धन का आगमन बड़ी स्पीड से होगा। अच्छा, जब लिखे ना तो मन में ऐसा सोचिएगा, अरे इस साल मेरे सारे सपने पूरे हो गए हैं, 2023 में धन की वर्षा हो रही है, अरे बहुत सारा पैसा आ रहा है,
बहुत ज़िंदगी खूबसूरत हो गई है, मेरा सारा कर्ज़ा उतर गया है, मेरा फंसा हुआ पैसा घर वापस आ गया है, मैं नोटों से शॉपिंग कर रही हूँ और मैं पैसे गिन रहा हूँ या गिन रही हूँ। आई मीन ऐसे थॉट्स रख कर करिएगा और उसके बाद आप रिज़ल्ट्स देखिएगा, ओए होए होंगे। तो ये उपाय करने की तैयारी जल्दी से कर लीजिए।